आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल सुधांडी क्लासेस विद अभिषेक में। जैसा कि हमने कल पार्ट 1 में टोटल 4 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें से पहला जो रासायनिक अभिक्रिया था संयोजन अभिक्रिया, फिर दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया था वियोजन अभिक्रिया, जो तीसरा रासायनिक अभिक्रिया था वो एकल विस्थापन अभिक्रिया, और जो चौथा रासायनिक अभिक्रिया था वो था द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आज मैं रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब दो विलयन मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक सॉलिड चीज बनता है। सॉलिड चीज यानी दही टाइप का चीज बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, अवक्षेप कहते हैं। और ये पूरा रिएक्शन को हम लोग अवक्षेपण रिएक्शन कहते हैं। जिसमें से पहला जो एग्जांपल है वो है, अगर हम NaCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया कराते हैं, तब हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। जिसमें से जो सिल्वर क्लोराइड रहता है ये सफेद अवक्षेप के रूप में मिलता है, यानी दही टाइप का सफेद अवक्षेप के रूप में मिलता है, जिसे हम पीपीटी या प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। और ये पूरा रिएक्शन को हम लोग अवक्षेपण रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको एक और रूप में बोला जा सकता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है, तब जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा उस विलयन में से AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड ठोस के रूप में अलग हो जाता है और NaNO3 विलयन के रूप में रहता है। इस प्रकार इसका जो सेकंड एग्जांपल है, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसको? जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसी प्रकार बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिलता है। किसका सफेद अवक्षेप मिलता है? बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिलता है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। और उसके बाद हमको क्या मिलता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस स्टेट में होता है, जहां पर ये एक्वस स्टेट में होता है, जहां पर हमारा सोडियम सल्फेट भी एक्वस स्टेट में होगा, ये भी एक विलयन स्टेट में होगा। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड भी एक्वस स्टेट में होगा, और हमारा BaCl2 भी क्या होगा? एक्वस स्टेट में होगा, और हमारा बेरियम सल्फेट किसे? सॉलिड स्टेट में होगा। यही जो BaSO4 जिसको कहते हैं बेरियम सल्फेट, ये सफेद अवक्षेप और दही टाइप का होगा, इसी को कहते हैं हम लोग अवक्षेप पीपीटी, प्रेसिपिटेट भी कहा जाता है। और ये पूरे रिएक्शन को कहा जाता है हम लोग का अवक्षेपण रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। उसका सेकंड जो एग्जांपल है वो आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या? जब अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद वो लवण और जल बनाते हैं। क्या? तो जब वो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। जहां पर आते हैं इसके एग्जांपल में, जो कि पहला एग्जांपल है HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण मिलता है और H2O जो जल प्राप्त होता है। इसी का एक दूसरा प्रकार है, दूसरा एग्जांपल है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को, किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तब हमको पोटेशियम सल्फेट मिलता है और जल मिलता है। जहां पोटेशियम सल्फेट एक लवण है और यहाँ पर NaCl भी एक प्रकार का लवण है। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं।
लेकिन इसका इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए आप ऑक्सीडेशन सिर्फ याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके हिंदी में 2-3 नाम हैं जिसको आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे याद रखने में या भूल सकते हैं, इसलिए एक ही नाम इंग्लिश में याद रखिए, ऑक्सीडेशन। और एक होता है रिडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में अवकरण या अपचयन भी कहते हैं। अब ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसी क्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल इसके कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन या अभिक्रिया करवाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर के पास तो यहाँ ऑक्सीजन था नहीं, परंतु जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ कॉपर पास ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ कॉपर पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यानी कॉपर का क्या हुआ, आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल लाते हैं हम। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हमको उत्पाद के रूप में CO2 मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कार्बन के पास तो कोई ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास अब 2 ऑक्सीजन आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है। तो ऑक्सीजन का जहाँ जुड़ाव होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कार्बन का क्या हुआ, तो आपका ऑक्सीडेशन। फिर इसी प्रकार जब गंधक या सल्फर, हम लोग सल्फर को गंधक भी कहते हैं, तो जब गंधक या सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फर पास यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं, पर यहाँ पर सल्फर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर सल्फर को क्या हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। तो जाके यहाँ पे SO2 का निर्माण हुआ, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। फिर लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तब जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड और जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के पास तो हाइड्रोजन था, परंतु यहाँ क्लोरीन जो गैस बाहर निकला है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकल गया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये क्या कौन सी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक है, अब आते हैं हम रिडक्शन अभिक्रिया में, पर आप ऑक्सीडेशन को स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ। आइए दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन। आइए पहला एग्जांपल चलते हैं कि आप कॉपर के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर के पास तो ऑक्सीजन था नहीं, पर जब प्रोडक्ट बना तब वहाँ पे क्या हुआ, तो ऑक्सीजन यानी कॉपर ऑक्साइड बना। तो आप देख सकते हैं तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी आप यहाँ कार्बन के पास तो ऑक्सीजन था नहीं, परंतु जब रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ गया है, यानी कार्बन का क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी सल्फर का क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन। अब चौथा एग्जांपल चलते हैं।
जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को का रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको कहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है कहाँ पर, प्रोडक्ट में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लोरीन गैस निकला है इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, पर जो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास तो हाइड्रोजन था, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में। रिडक्शन अभिक्रिया जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। जिस प्रकार ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन निकलना होता है, उसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन में होता है कि किसी तत्व या किसी यौगिक में ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है हमारा, तो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना को मैंने माइनस से इंडिकेट किया है और जुड़ना को मैंने प्लस से इंडिकेट किया है। इसी प्रकार यहाँ पर जुड़ना को मैंने प्लस से इंडिकेट किया है और बाहर निकलना को मैंने किससे इंडिकेट किया है, तो माइनस से इंडिकेट किया है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लाइट थोड़ा चली गई थी, अब लाइट आ गई। चलिए हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ देते हैं हम लोग कि जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है या अभिक्रिया होती है तब जाकर जल का निर्माण होता है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन था नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन था नहीं, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन था नहीं, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पे चलते हैं कि Cl2 के पास तो H था नहीं। जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक हमको एसिड मिल जाता है, यानी तब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो हमारे पास था उसके पास तो हाइड्रोजन था नहीं, परंतु जब हाइड्रोजन क्लोराइड बना तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ है। सेम थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं या कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करवाते हैं तब हमारा जो रिएक्शन बनता है, जब यहाँ ताप देते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं ताप देकर, टेम्परेचर देकर, तब हमारा कॉपर और जल का निर्माण होता है। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड में यहाँ जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, तो नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गया इससे, तो इसका क्या हुआ है, तो हमारा रिडक्शन हुआ है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब यहाँ पे जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन तो था, परंतु जब प्रोडक्ट बना तो क्या यहाँ ऑक्सीजन आया, तो नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन हट चुका है। तो हम पढ़े हैं कि ऑक्सीजन जब किसी चीज से हट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारा स्टार्टिंग में था जिंक ऑक्साइड के पास, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। तो ये कौन सी विक्रिया हो गई, ये कौन सा है, तो ZnO का यानी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक नए अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। जब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और अवकरण यानी रिडक्शन, जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
जब कभी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाता है तब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर का निर्माण होता है। तब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे साथ साथ था, परंतु यहाँ पे जो सल्फर है वो अकेले है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर था और जो प्रोडक्ट बना यहाँ से हाइड्रोजन तो हट गया है। तो इसका मतलब कि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना कहलाता ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों इस अभिक्रिया में H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जैसे Cl2 यानी क्लोरीन यहाँ पर है अकेले, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन आ गया जो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पर क्लोरीन के बगल में हाइड्रोजन जुड़ गया और हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुटना एक रिडक्शन है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी है, क्या हुआ? तो यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तभी जाकर किसका निर्माण हुआ है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यानी यहाँ पर क्या, तो Cl2 का क्या हुआ? तो हमारा तो रिडक्शन। इसी प्रकार सेकेंड नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो था, परंतु जब प्रोडक्ट बना तो क्या यह कॉपर के साथ ऑक्सीजन है? तो नहीं है। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुटना कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इससे क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका है यहाँ पर। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? तो हमारा रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। उसी प्रकार यदि हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो अकेले था, लेकिन जब बना तो यहाँ पे जल बन गया, यानी हाइड्रोजन साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो अकेले था, यहाँ किसका निर्माण हुआ है? जल का निर्माण हुआ है, यानी हाइड्रोजन साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। और हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है? हमारा ऑक्सीडेशन। आप यहां देख सकते हैं। इसी प्रकार 3 नंबर एग्जाम्पल में आते हैं। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ होती है तब हमारा लेड प्लस CO2 गैस बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, परंतु जब प्रोडक्ट बना तो क्या यहाँ लेड के साथ ऑक्सीजन है? तो नहीं है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर हमारा जो अभिकारक था जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, यहाँ पर लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ है? बाहर निकल कर क्या बना है? लेड बना लिया, यानी ये हमारा क्या हुआ? रिडक्शन। अब उसके बाद चलते हैं कार्बन के पास। यहाँ कार्बन तो अकेले था, परंतु जब ये निर्माण हुआ तो प्रोडक्ट में CO2 का निर्माण हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन गया, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन तो था नहीं। तो इसीलिए ये कौन सी विक्रिया हो गया? तो ये ऑक्सीडेशन इसका हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं, परंतु यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी हमारा यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये 3 अभिक्रिया, जो तीनों अभिक्रिया मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हुआ, इसलिए इस पूरे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया। आइए दोस्तों, ये आपका इस चैप्टर का अंतिम रिएक्शन है जिसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी
अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद होती है, उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसका पहला एग्जाम्पल हम लोग लेके आते हैं। पहला एग्जाम्पल है जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तब वो सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जाती है, और जो सिल्वर रहता है ये काला कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? तो काला कलर का हो जाता है। अभी फिलहाल कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब जैसे कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं रहता है तो इस जो बिना बैलेंस इक्वेशन को हम लोग कंकालीय रिएक्शन या एस्केलेटन रिएक्शन कहते हैं। बैलेंस अगर नहीं रहता है, कोई भी यदि रिएक्शन या इक्वेशन यदि बैलेंस नहीं रहता है तो उसे हम कंकालीय रिएक्शन या एस्केलेटन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 Cl है पर यहाँ तो एक ही Cl है, तो बैलेंस कहाँ हुआ? तो अगर कोई भी ऐसा अभिक्रिया जो कि बैलेंस नहीं है उसको हम कंकालीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एस्केलेटन रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आता है तो देखिए 2 Cl है, जबकि यहाँ पे तो Cl एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 सिल्वर भी हो गया, परंतु यहाँ 1 सिल्वर है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल में। तो सेकंड नंबर एग्जांपल में आते हैं तो यहाँ भी जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये भी काला कलर का होता है। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम फिलहाल अभी जब बैलेंस नहीं होता है तब उसको हम एस्केलेटन रिएक्शन या कंकालीय रिएक्शन कहते हैं, लेकिन जब वो बैलेंस हो जाता है तो उसको हम बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। तभी बैलेंस में करता हूँ तो यहाँ पर अगर सी देखेंगे तो Br2 2 है, लेकिन यहाँ Br तो 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर करेंगे। पर जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए Ag भी 2 हो गया, परंतु यहाँ Ag तो 1 है, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। फिर तीसरा रिएक्शन चलते हैं। तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना CO2 और जमीन से जल ग्रहण करके अपना खुद का खाना बनाते हैं, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं, जो हम लोग के लिए ऑक्सीजन जो प्राणदायक होता है। तो ये भी फिलहाल बैलेंस नहीं है। तो जब बैलेंस नहीं है तो इसको कहते हैं एस्केलेटन रिएक्शन, और जब बैलेंस हो जाता है तो उसको कहते हैं लोग बैलेंस रिएक्शन। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है, 8, यहाँ तो 8 बना नहीं सकते हैं, तो कुछ और विधि लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन यहाँ कितना है, तो 6 है, तो फिलहाल हम कार्बन को ही बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन हमें बैलेंस मिल सकता है, तो कार्बन 6 हो गया। अब कार्बन तो 6 हमने कर दिया, परंतु यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 12 है। क्या हाइड्रोजन यहाँ 12 है? नहीं, यहाँ तो मात्र 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करें ताकि हाइड्रोजन हमारा बराबर हो जाए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 6 हमारा हो गया कार्बन, 12 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 12 हो गया हमारा हाइड्रोजन और 6 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन और यहाँ 12 ऑक्सीजन, टोटल 18 ऑक्सीजन हो गया। परंतु यहाँ पे देख रहे 6 ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो जाएगा और 12 6 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ठीक है, हम इस जो इक्वेशन है, मतलब जिस इक्वेशन जो हम बैलेंस करते हैं, इसको हम हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला चैप्टर ये समाप्त हुआ। अब आप लोग इस चैप्टर को जाकर फुल वीडियो देखिए, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी का आने वाले एग्जाम जो ग्रुप डी चल रहा है, और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप इससे एक भी नंबर ना छोड़ें और 2-3 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब आते हैं कल दूसरे चैप्टर लेकर।